दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम निकिता होता है और निकिता अपने माँ बाप की एक लौती लड़की थी उन चारों भाइयों में। दोस्तों बहुत ही लाड प्यार बहुत ही खुशी से उसके माँ बाप उसके भाई बहन बहुत ही ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर थी। दोस्तों अपने गांव से कुछ ही दूर पे 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे उसका कॉलेज था, जहां वो पैदल यात्रा करके अपने कॉलेज में जाया करती थी। दोस्तों उसी कॉलेज के जाते समय रास्ते में एक लुक्कड़ हुआ करता था, जहां लोग चाय पीते थे और कुछ गुटखा खाते थे। तरह तरह के छोटे छोटे दुकानें थी। वहीं पे कुछ लड़के जो है आते जाते लड़कियों को छेड़ते रहते थे। दोस्तों उसी में का एक लड़का था जिसका नाम पंकज था। दोस्तों पंकज भी अपने उन दोस्तों के साथ में उन लड़कियों को छेड़ना बहुत मजा आता था। उन लोग को लड़कियों को छेड़ते रहते थे जो जाती जाती। दोस्तों एक दिन क्या होता है, जब निकिता जो है जाती है अपने दोस्तों के साथ अपने सहेली के साथ, तो उसमें से एक लड़का कुछ भूला भरा जो है उस लड़की को बोलता है निकिता को। निकिता इग्नोर कर देती है फिर चली जाती है। लेकिन दोस्तों फिर दोबारा जैसे ही जब वो आती है फिर वही लड़के वहीं पे पास में होते हैं और वो भला बुला कह देते हैं। लेकिन निकिता जो है बोल पड़ती है और उन लड़कों को बोल देती है। दोस्तों लड़के जो है गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन उसमें से जो पंकज नाम का लड़का होता है वो देखते ही निकिता का दीवाना हो जाता है। दोस्तों लड़के बुरा भला कहने ही वाले होते हैं, तभी जो है पंकज कहता है खबरदार अगर तुम लोगों ने इसको अगर कुछ भी बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों वो दोस्त सोचने लगते हैं, अरे यार तेरे को क्या हुआ, आजकल तो आते जाते लड़कियों के साथ हम ऐसे ही छेड़खानी करते थे, हमें मजा आता था, तू भी हमारा साथ देता था और आज तू इस लड़की की तरफ से बोल रहा है, आखिर बात क्या है? कहता बस मुझे बर्दाश्त नहीं है कि तुम जो है निकिता को इस तरह से बदतमीजी से बातें करो, मुझे बहुत बुरा लगा। दोस्तों उस दिन से जो है वो लड़का वहां उस लुक्कड़ से उन दोस्तों के साथ से हट जाता है और कुछ दूर पे अकेले ही उस लड़की का इंतजार करता है। दोस्तों हर रोज वो लड़की आती है और जाती है, लेकिन जो पंकज होता है उसे देखते ही रहता है, मानो कि उसका नींद चैन सब कुछ जो है छिन चुका था। निकिता जो है पंकज से बेहद प्रेम करने लगी थी, निकिता भी और पंकज भी बहुत प्यार करने लगा था। लेकिन निकिता भी बोले तो बोले कैसे और पंकज भी बोले तो बोले कैसे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे कौन है कौन नहीं, लेकिन दोनों जो है प्यार करने लगे थे। दोस्तों एक दिन क्या होता है, निकिता जो है अपनी साइकिल जो होती है कहती है आज बहुत ज्यादा धूप है, आज मैं साइकिल से जाऊंगी कॉलेज। तो दोस्तों अपनी साइकिल उठाती है और कॉलेज के लिए निकल देती है, लेकिन अचानक में ही उसके टायर जो है फट जाते हैं और उसका हवा जो है निकल जाता है। दोस्तों जब निकल जाता है तो वो काफी ज्यादा गर्मी में परेशान होती है और कॉलेज के लिए लेट होती है। वहीं पे बाइक लेकर खड़ा रहता है जो पंकज रहता है। वो कहता है अरे यार इसको क्या हो गया, आज साइकिल से आ रही है और साइकिल पे खड़ी होकर ये क्या कर रही है। दोस्तों वो परेशान रहती है, फिर बोलता है, पंकज जाता है और कहता है क्या हो गया तुम्हें, इस तरह से रोड पे खड़ी हो साइकिल को इधर उधर कुछ कर रही हो, क्या बात है? निकिता कहती है क्या बताओ, आज मेरा मन था साइकिल से आऊं कॉलेज, तो मेरे साइकिल का जो है टायर ही फट गया, आप साइकिल को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं कहाँ ना जाऊं, कॉलेज के लिए भी लेट हो रहा है। वो कहता है अगर तुम बुरा मत मानो तो मैं तुम्हें कॉलेज तक छोड़ देता हूँ और तुम्हारी साइकिल भी मैं बनवा दूंगा, जैसे इस शाम को वापस लौटना तुम अपनी साइकिल ले जाना। दोस्तों वो कहती है नहीं कोई बात नहीं, ऐसे हेल्प करने के लिए बस मुझे कॉलेज तक छोड़ दो। लेकिन दोस्तों पंकज कहता है अरे देखो मेरी बात का बुरा मत मानो, ठीक है मैं तुम्हारा जो है साइकिल बनवा दूंगा, अगर तुम्हारा मर्जी होगा तो तुम मुझे पैसे देना, नहीं तो कोई बात नहीं। निकिता कहती है ठीक है कोई बात नहीं। निकिता को उसके कॉलेज छोड़ देता है और साइकिल को बनवा देता है। शाम जैसे होता है वो आती है और अपनी साइकिल लेकर चली जाती है। अब दोस्तों दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम बढ़ चुका था। दोस्तों मोड़ पे कहानी आ गई थी। एक दिन क्या होता है, पंकज मन में ठान लेता है कि आज मैं निकिता को प्रपोज करके ही रहूंगा। दोस्तों निकिता जो है हर सुबह के दौरान इस सुबह भी अपनी कॉलेज के लिए निकलती है। जैसे ही निकलती है पंकज कहता है कि एक बात तुमसे बोलनी थी। वो कहती है क्या बात है? कहता है बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन अंदर अंदर से मुझे बहुत डर भी लग रहा है, आखिर कैसे मैं बोलूं। निकिता कहती है तुम खुल करके बोलो क्या बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम बताओ क्या बात है।
दोस्तों पहले तो बार बार वो जो है इग्नोर करता है, बताने की ना कोशिश करता है, लेकिन फिर जो है वो बोल देता है, कहता है निकिता देखो मैं कैसे कहूँ, जब से मैं तुमको देखा हूँ उन दोस्तों के साथ भी अब मैं नहीं रहता हूँ, तुम्हें ही पता ही है मैं अकेले ही रहता हूँ अब। और ऐसा लगता है कि तुमसे मुझे बहुत प्यार हो गया है, क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करोगी? निकिता भी कहती है मुझे भी आपसे बहुत प्यार था, मैं कैसे आपसे कहती, उसी दिन मुझे प्यार हो गया था जिस दिन आपने मेरे लिए बोले थे, लेकिन मैं कहूँ तो कहूँ कैसे। दोस्तों दोनों जो है एक दूसरे का नंबर ले लेते हैं और दोनों अपनी अपनी लव स्टोरी शुरू कर देते हैं। दोस्तों शाम सुबह जब भी टाइम मिलता था निकिता जो है पंकज से फोन पे बातें करती रहती थी। दोस्तों पंकज भी बहुत जो है प्यार में खो गया था, लेकिन इस प्यार का दोस्तों वो खो तो गया था लेकिन एक गुनाह कर बैठता है। दोस्तों आपस में दोनों का मिलाव जुलाव था, प्रेम था, लेकिन पता चलता है 1 महीने के बाद निकिता का पीरियड जो है नहीं आ रहा है। दोस्तों जब यह पता चलता है तो निकिता बहुत घबरा जाती है और फिर वो जो है पंकज से बातें बताती है। पंकज भी एक किट ले आता है जिससे बच्चे चेक किए जाते हैं और निकिता जैसे ही चेक करती है उसे पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरे पेट में 1 महीने का बच्चा पल रहा है। दोस्तों जब यह बात जो है पंकज को बताती है, पंकज का मानो तो पैरों तले से जमीन खसक जाता है और वो प्यार तो कर रहा था लेकिन अब जो हो वो निकिता को इनकार करने लगता है, क्योंकि दोस्तों वो चाहता था कि मैं इससे कुछ दिन तक बाद में शादी करूं, लेकिन निकिता को जैसे ही पता चलता है 1 महीने का पेट में बच्चा है तो वो जो है अपने घर वालों को कैसे बताए, बहुत घबरा जाती है। फिर वो पंकज से कहती है चलो हम दोनों भाग कर जो है शादी कर ले, हमारे पास एक ही ऑप्शन है। पंकज कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो, समय दो, मैं सुबह तुम्हें बता दूंगा क्या करना है क्या नहीं। दोस्तों पंकज के मन में एक हैवानियत जो है पैदा हो जाती है। वो कहता है कि अगर मैं इससे शादी कर लिया तो इसके घर वाले मुझे छोड़ेंगे नहीं और मेरे घर वाले भी नाराज होंगे, क्योंकि पंकज भी एक अच्छे ही खानदान से था लेकिन उन दोस्तों के साथ में रह रहकर बिगड़ गया था। दोस्तों पंकज सुबह जो है निकिता को कॉल करता है, कहता है चलो हम मुंबई चलते हैं और तुम आ जाओ। दोस्तों निकिता जो अपनी सामान वगैरह पैक करके सुबह 5 बजे भोर में ही उठ जाती है और चली जाती है। दोस्तों पंकज और निकिता जो है मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। इधर जो है निकिता के घर वाले काफी ज्यादा परेशान होते हैं, हर जगह ढूंढते हैं लेकिन निकिता का कोई पता नहीं लगता। अब उस घर वाले को यकीन हो गया था कि मेरी निकिता जो है कहीं खो गई या कुछ खो कहाँ चली गई। दोस्तों पर्चा जो है छपवा देते हैं, अखबारों में उसे छपवा देते हैं कि निकिता जो है गायब हो गई, अगर किसी व्यक्ति को मिलेगी तो मुझे जरूर इन्फॉर्मेशन करना। दोस्तों इधर जो है निकिता और पंकज आ जाते हैं मुंबई और दोस्तों पंकज के मन में यही हैवानियत था कि इसको मैं जो है मुंबई में जाकर छोड़ दूंगा और ये अपनी जिंदगी जिएगी, क्या करेगी, मुझसे कोई मतलब नहीं रहे। दोस्तों अपने दोस्त को, उसका दोस्त जो है मुंबई में रहता है, यह सारी चीजें जो है पंकज बताता है। फिर उस दोस्त के मन में भी जो हैवानियत पैदा हो जाती है। वो दोस्त कहता है एक काम करते हैं, तुझे छोड़ने के लिए लाया है तो मैं एक आइडिया तुझे बता रहा हूँ, इससे दोनों का बहुत ज्यादा फायदा है। एक मेरे जानने में एक कोठा है, वहां पर इसको हम लोग बेच देते हैं और पैसा भी मिल जाएगा और अपना हाथ भी साफ हो जाएगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं लगेगा, क्योंकि अगर निकिता वहां पहुंच गई तो दोबारा जो है वापस आ ही नहीं सकती। दोस्तों ये सच बात है, अगर कोई कोठे पे पहुंच जाता है, कोई भी लड़की लड़का हो, लड़के तो पहुंचते नहीं लड़कियां ही पहुंचती हैं, तो दोबारा कभी भी नहीं आ सकता, बस 1% चांस रहता है कि वहां से चला आए। दोस्तों निकिता को पंकज और उसका दोस्त जो है ले जाकर कोठे पर बहला फुसला कर वहां कहते हैं यही तुम बैठो मैं अभी थोड़ी देर में। दोस्तों वो दोनों जो है चले आते हैं और दोस्तों इधर जो है निकिता कुछ देर तक जो है इंतजार करती हैं, 1 घंटे 2 घंटे बीत जाते हैं। अब दोस्तों शाम को 4 बजने वाले होते हैं और वहां की जो मालकिन रहती है आती है, कहती है ये लड़की नहा धो ले, कपड़ा पहन ले, फ्रेश हो जा। वो कहती है नहीं मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं अब कपड़ा पहनूंगी, मैं ऐसे कैसे, वो बोले 2-4 घंटे इंतजार करो मैं अभी आऊंगा, कुछ काम देखने गया हूँ। वो कहता है अरे तू इतनी भी समझदार नहीं है, वो तेरे को बेच गया देख,
तो वो कभी भी नहीं आएगा। वो तू फोन लगा कर दे। निकिता जो है फोन लगाती है, बस यही फोन पे आता है कि जिस नंबर पे आप कॉल करना चाहते हैं वो नंबर स्विच ऑफ है। दोस्तों बार बार निकिता लगाती है, मात्र 2-3 दिन वो खाना तक नहीं खाती है, पानी तक नहीं पीती है। लेकिन फिर जो है कोठे की मालकिन रहती है उसे समझाती है, कहती है देख बेटा, यहाँ जो भी आता है वो ऐसा ही पहले होता है। तुझे मैं बता दूं, यहाँ से तू दोबारा निकल नहीं सकती, चाहे तू मर जा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तू यहाँ से नहीं निकल सकती। दोस्तों अपनी आंचल फैलाकर उस मालकिन से निकिता जो है भीख मांगने लगती है, लेकिन वो मालकिन जो है नहीं कहती है कुछ। दोस्तों अब निकिता का जिंदगी जो है कोठे पे ही बीतता गया। दोस्तों एक दिन ऐसे समय आया, निकिता भी समझने लगी कि अब मैं इस जिंदगी से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। और दोस्तों निकिता अच्छे से कोठे को संभालने लगी, और एक दिन निकिता जो है कोठे की मालकिन बन गई, और मालकिन जो पहली थी उसका भी मौत हो गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने से हमारा एक ही मकसद है कि आप सभी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं, आप सभी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। अगर आप किसी से भी प्यार करें, प्रेम करें, कोई भी काम सोच समझ कर करें, नहीं तो यही निकिता वाली हाल होगी। भैया पंकज बहुत ज्यादा प्यार करता था निकिता से, लेकिन जब सुना कि मेरा बच्चा जो है निकिता के पेट में पल रहा है, तो वो जो है उसे कोठे पर ले जाकर बेच दिया। दरअसल वो तो छोड़ने की बात की थी, लेकिन उसका दोस्त जो है ये पैसे की कुछ पैसे के लालच में उससे गलत कर बैठा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही कहानी लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।